नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सी टेट का फॉर्म किस तरीके से हमें फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पे और करते हैं सी टेट का फॉर्म फिल। तो सिंपल आपको सी टेट सर्च कर लेना है और जो आपको सबसे ऊपर वेबसाइट आती है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। स्क्रॉल करके नीचे जाना है, वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको अप्लाई फॉर सी टेट। यहाँ पर सिंपल आकर के न्यू रजिस्ट्रेशन पे आकर के आपको क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आ जाती है फीस की बात। यहाँ पे शो कर रहा है फीस डिटेल। तो आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको सिंगल पेपर का है 1000 रुपये और डबल पेपर देना चाहते हैं तो 1200 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। वहीं ST SC की अगर हम बात करें तो 500 रुपये है और डबल पेपर की 600 रुपये है। तो ये दोनों फीस के हैं। अब और स्क्रॉल करेंगे तो फॉर्म भरने के लिए हमें यहाँ एक बॉक्स मिल जाएगा, इसको टिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसको बड़े ध्यान से फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत डिटेल डालनी है, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डे मंथ ईयर सारा कुछ डालना है। ये जेंडर सेलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप आपको यानी कौन सी आइडेंटिटी आप लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लगानी है। यदि आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट है पासपोर्ट लगा सकते हैं, बैंक पासबुक की फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं और एनी अदर डॉक्यूमेंट यानी कि आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। इसको भर के आधार कार्ड का नंबर डालना है, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करते हैं उसका नंबर डाल के आपको आगे चलना है। फिर आपकी आ जाती है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कॉन्टैक्ट डिटेल को स्टेप बाय फिल करना है, जैसे कि आपके कोई भी नॉन का नाम जिससे भी आपके अलावा कॉन्टैक्ट कर सकें और लोकल एड्रेस आपका होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर वगैरह सारा कुछ फिल कर देना है। साथ में किसी घर वाले का भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल देना है, ईमेल भी डाल देना है एक्स्ट्रा, या फिर सेम मेल को ही आपको कन्फर्म में भी डाल देना है। आगे बढ़ते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस आ जाता है, उसमें आपकी सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है परमानेंट एड्रेस की। इसके बाद में अगर आपका जो एड्रेस है वो सेम है, पहले वाला और दूसरे वाला जो एड्रेस है वो सेम है, तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस कर देना है, तो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर इसके बाद में आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपका मिनिमम 8 जो है कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी उसमें 8 टोटल मिला करके शब्द होने वर्ड होने चाहिए, जिसमें आपका एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, एक अपर केस, एक लोअर केस यानी कि एक छोटा और एक बड़ा हो सकता है और कुछ न्यूमेरिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से मिक्स करके आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का। आगे बढ़ते हैं तो एक आपको दिख रहा है यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको चूज़ कर लेना है और उसका फिर आपको नीचे जवाब लिख देना है। जैसे ही आप जवाब लिख देंगे उसके बाद में आपको कैप्चा फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में ऐसा रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो इसको क्लोज पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं और हमारा फॉर्म जो हमने डिटेल फिल की थी वो सामने आपके आ चुकी है। और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल फिल की थी वो ठीक है क्या। सारी डिटेल चेक करने के बाद में आपको चेक लिस्ट पे आकर के क्लिक करते जाना है, जैसे आपका नाम, जेंडर या बाकी जो भी डिटेल है सबको टिक करके आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे एक गोला बना है आई एग्री, उस पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको OTP से वेरिफिकेशन करना है, जो कि आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो OTP आते ही आपको वेरीफाई कर देना है। कई बार OTP आने में टाइम लगाता है, तो वेट कर सकते हैं आप लोग। OTP डाल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर जो हर व्यक्ति का अलग अलग होगा वो आपके सामने आ जाएगा। इसको नोट करके रख लें और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। जो भी डिटेल इनकम्प्लीट होगी वहाँ पर वो इनकम्प्लीट दिखाएगा, कंप्लीट होगी उसको कंप्लीट दिखाएगा, तो उसको आप ध्यानपूर्वक रखें। साथ ही पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके आगे बढ़ें, जहाँ पर आपको बाकी चीज़ें फिल करनी है, यानी आपकी जो भी व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर देंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप आपको सब हर चीज़ को फिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा पर क्लिक करने के कैप्चा आपको जो है ध्यानपूर्वक फिल करना है, यानी आप कैप्चा भर के अपना और फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको फिल करने के बाद में कैप्चा फिल करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे, तो ये आपके पास एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस पेज में आपसे पूछा जाएगा
कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सेकंड पेपर या फिर दोनों के लिए। तो आप जो है कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फर्स्ट के लिए सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद में आपको अपनी प्राइमरी लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो कि हिंदी। सेकंड लैंग्वेज में आप जिसको भी पसंद करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जिसको भी लाइक करते हैं, चाहे संस्कृत हो गया, अंग्रेजी हो गया, जो भी अदर लैंग्वेज वो लाइक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ से सेलेक्ट करनी है कि आप क्या है। जैसे कि आपने +2 में आपके 50% मार्क होने चाहिए, साथ में ही आपने 2 ईयर का कोई डिप्लोमा किया हो, यानी जिसे BTCM बोलते हैं। साथ में और नीचे और भी कैटेगरी है जिनमें भी आप आते हैं या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके कोड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो कि आपके सामने नंबर आ चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर आपने BTC किया हुआ है तो डिप्लोमा पे टिक कर देंगे। अगर आपने B.Ed किया हुआ है यानी डिग्री किया हुआ है तो आप सेकंड डिग्री पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में नीचे आपके एग्जामिनेशन सेंटर है उसको सेलेक्ट कर देंगे, कहाँ आप एग्जाम चाहते हैं। फिर नीचे दिया हुआ है कैप्चा को ध्यान से फिल करेंगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जो नया पेज आपके सामने खुलेगा इसमें आपको अपनी एजुकेशन डिटेल बतानी है, यानी कि आपने जो भी डिग्री डिप्लोमा पास आउट कर चुके हैं या फिर अभी आपका चल रहा है, अपीयर पे क्लिक कर सकते हैं या पास पे क्लिक कर सकते हैं। साथ में उसका ईयर आपको सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करते ही आपके पास आपके कोर्स का नाम आ जाता है, साथ में आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम आ जाता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप चूज कर सकते हैं। ये जो भी हैं इनमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाता है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं मिलता है तो फिर आप नीचे जा करके अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके पास एक कुछ नए ऑप्शन खुल जाएंगे। वेबसाइट थोड़ा समय ले रही है लोड होने में, ये खुल चुका है। तो यहाँ पर आप अपना बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं अदर पे अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो। इसके बाद में आप अपने रिजल्ट का मोड लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट में मतलब कैसा है, परसेंट कितनी आई है या फिर परसेंट में है या फिर CGPA में है। इसके बाद में आपके पास टोटल मार्क्स कितने थे, उसमें से आपको मिले कितने, आपकी परसेंट कितनी बनी, इंस्टीट्यूट का जो जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका एरिया, उस एरिया का पिन कोड जो होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। इंस्टीट्यूट का एक अलग से पिन कोड दिया जाता है, वो आपको फिल कर देना है। साथ में आपको सिक्योरिटी पिन यानी आपका कैप्चा ध्यान से फिल करना है और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके फिर से आपको आगे बढ़ जाना है। तो आपके सामने एक ऐसा नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस पेज पर आकर के आपको अपलोड करने हैं अपने फ़ोटोग्राफ्स। तो ध्यान दें, आपका जो फ़ोटोग्राफ है उसका जो साइज़ है वो रहना चाहिए 2 KB से लेकर 10 KB से लेकर के 200 KB तक का। तो सिंपल आपको चूज फाइल पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। क्रॉप करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं, अन्यथा अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई देने लग जाएगा, इसके बाद में आपको एक्शन के नीचे अपलोड भी लिखा है, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको आपका फ़ोटो जो है अपलोड होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन पे आ जाते हैं जहाँ आपका सिग्नेचर अपलोड होना है, ओरिजिनल अपलोड पे क्लिक करके यहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे और आपका जो है ये भी फ़ोटो अपलोड हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद में कैप्चा आ जाएगा, उसको फिल करना है। कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। इसको क्लोज पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो जब अपनी डिटेल को आप रीचेक कर लें, एक बार चेक करने के बाद में नीचे आपको टिक करने के लिए आएगा, यानी आपने जो डिटेल फिल की है उसको आपको टिक करने के लिए आएगा, ये सही है। तो सारी डिटेल को आप टिक करते जाएंगे। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सारी डिटेल को ढंग से पढ़ लें, चेक कर लें, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में आप अपनी किसी भी डिटेल में बदलाव नहीं करवाएंगे। अभी फाइनल सबमिशन का टाइम आ चुका है, आपने सारा चेक कर लिया होगा। एक बार फिर से चेक करने के बाद में आप फाइनल सबमिशन फॉर ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ऐसा खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपका दिखाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है, उसको भी आप देख सकते हैं। इनकम्प्लीट क्या है अभी आपकी फ़ी, यानी उसको आप फीस को अब फिल करेंगे फीस वाले फॉर्म को। उससे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि हमने पहले हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया था OTP से, अभी हमें ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना है। तो उस पर क्लिक करके हम आ जाएंगे। नीचे ईमेल आईडी पर एक पिन आएगा, वो हम यहाँ पर डालेंगे।